35 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सोहमस्मीति द्विति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनासा। सोहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पायु जियारा और ग्रह बैठी क्रांति निवारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तो यह जीव कृतारत होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह उस गांठ को खोलने पाए तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई आई कल बल छल करी जाहि समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवना अनहित जानी जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उनको अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्री द्वार चरोखा नाना जैते हैं सुर बैठे करी थाना आवत देखी विषय बयारी ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। यहाँ पर देवता थाना किए बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई तबहि दीप विज्ञान बुझाई ग्रंथि न चूटी मिटा सुप्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। सज्जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय समीर बुद्धि कृत भोरी तेई विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषम भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलाए। तब फिर जीव विविध विधि पाई संस्कृति कलेश हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहिगेश मंगल कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक कोई दुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युहु अनेक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति के कलेश पाता है, जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि क्षुण गुणा अक्षर न्याय से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं।
ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निबहै, सो कैवल्य परम पद लहै। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही मोक्ष रूप कैवल्य पद, परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवै बरी आई। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु फगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन पयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करई तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवई जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरई उर्गारी। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करी, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीव ते धन्य। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सर्पों के शत्रु गणु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। केहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहे दियागृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि प्रबल स्वयं अवि क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते।
गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापई मान सरोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर के उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मनि लागी सुर सुज तन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि जदपि प्रकट जग अयई, राम कृपा बिनु नहीं को लयई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि बट बेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। ममि सज्जन सुमति सुकुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। बाग सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा सकता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काऊ पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ बिहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति गाढ़ही, भगति मधुरता जाही। बिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश बिचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है, और संत देवता है। जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। जय सिया राम। जय सिया राम।